पति की रिहाई के बदले उसने इंस्पेक्टर को वो दिया जिससे इंस्पेक्टर गदगद हो गया। कहीं दूर किसी घनी बरसाती रात में, शहर के शोर से बहुत दूर, एक छोटी सी झोपड़ी में एक दिया टिमटिमा रहा था। उस दिए की धीमी पीली रोशनी एक कहानी लिख रही थी। वो कहानी जो सिर्फ दो लोगों की नहीं थी बल्कि हजारों ऐसी आत्माओं की थी जो एक दूसरे से जुड़ी तो हैं, मगर कुछ गहरे राज उन्हें अलग कर देते हैं। सुबह के धुंधलके में जब चिड़ियों की चहचहाट भी अभी पूरी तरह से नहीं जगी थी, एक औरत जिसका नाम शायद हम नहीं जानते, पर जिसकी आंखों में प्यार की नमी थी, अपने पति को जगाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज में हल्की सी झल्लाहट थी, पर उससे कहीं ज्यादा प्यार था। अरे उठिए धी, हर रोज सुबह इतनी देर से क्यों उठते हैं? कब से आवाज लगा रही हूं? क्या करूं, रात को बहुत थक जाता हूं ना। हाँ, फिर थकान के मारे सुबह जल्दी जल्दी उठ के नाश्ता भी नहीं करके जाते। अब जाऊं मैं? हाँ जाओ। दोपहर को खाने पे आओगे ना? अब देखता हूँ, टाइम लगेगा तो। ठीक है, मैं आपका लंच भिजवा दूंगी, फिर उठा लेना। अच्छा ठीक है। और फिर वो अपने काम के लिए निकल पड़ता है, एक अनजानी राह पर, एक अनजानी मंजिल की ओर। पीछे रह जाती है सिर्फ उस औरत की आंखों की नमी और उस घर की खाली दीवारें, जो शायद इस दोपहर को किसी और कहानी से भर देने वाली थीं। दोपहर की धीमी धूप घर के आंगन में फैल रही थी। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है, जो उस घर के सन्नाटे को तोड़ देती है। एक पुलिस इंस्पेक्टर वर्दी और आंखों में एक अजीब सी कठोरता लिए सामने खड़ा था। औरत, जो शायद अपने पति के लिए दोपहर का खाना बना रही थी, दरवाजा खोलती है। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? हाँ, आना पड़ा। बात ही कुछ ऐसी है। आपको आपके पति की कुछ खबर है? अजी वो तो सुबह ही ऑफिस गए हैं। मैडम वो ऑफिस में नहीं, जेल में है। ये कैसी बकवास बातें कर रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? बकवास नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। आपका पति बहुत बड़ा स्मगलर है, आज मैंने उसे हाथों पकड़ा है। नहीं, ये सब झूठ है, मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता। वो बहुत ही ईमानदार है, अपनी छोटी सी दुकान में वो बहुत खुश है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे उन पे पूरा विश्वास है। अरे मैडम, उनकी छोटी सी दुकान ना सिर्फ एक दिखावा है, स्मगलिंग का बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, आपको मेरे पर विश्वास नहीं है ना? कॉल करके देख लीजिए। द नंबर यू आर कॉलिंग इज करंटली स्विच्ड ऑफ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर की आवाज गूंजती है। नंबर नहीं लगेगा मैडम, क्योंकि उसका मोबाइल थाने में जमा है। अब तो यकीन हो गया ना? नहीं साहब, मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आप कुछ करिए प्लीज, मेरी हेल्प कीजिए। मेरे यहाँ पर कोई नहीं है, प्लीज। देखिए मैडम, आप मेरा और अपना वक्त जाया कर रही हैं। ये वक्त है कुछ करने का, आपके पति के लिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, आप मुझे ये बताइए कि मैं अपने पति को छुड़ाने के लिए क्या कर सकती हूँ। जो बन पड़े मैं कर दूंगी, चाहे उसके लिए मेरी जान भी चली जाए। ज्यादा कुछ नहीं, बस 5 लाख का इंतजाम कीजिए, आपका पति छूट जाएगा। 5 लाख? 5 लाख मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैडम, इतना बड़ा नेटवर्क है आपके पति का, कुछ तो जमा पूंजी होगी आपके पास। देखिए, पहले तो आप मेरे पति को दोषी करार करना बंद कीजिए। मैं सिर्फ अपने पति को छुड़ाने के लिए ये सब कर रही हूँ। मेरे पति का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। और ऐसा नहीं है कि वो सारी बातें मुझे ना बताता हो। मेरा पति मुझसे सारी बातें करता है। हाँ हाँ साहब, ये हो सकता है कि मेरे पति को किसी ने झूठे इल्जाम में फंसाया हो, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। देखिए मैडम, बात अभी तक थाने तक ही है। अगर कोर्ट तक चली गई ना, फिर 6 महीने भी लग सकते हैं या फिर 6 साल भी लग सकते हैं। अरे नहीं नहीं साहब, मेरे पास ना कुछ ज्वेलरी है, मैं आपको वो ज्वेलरी दे देती हूँ। आप बैठिए, मैं ज्वेलरी लेकर आती हूँ। वो गहने उसकी माँ ने उसे शादी के समय दिए थे। हर गहने में उसकी माँ का प्यार और आशीर्वाद छिपा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे वो सिर्फ गहने नहीं, अपनी माँ की यादें भी दे रही हो। लीजिए भाई, इससे तो बात नहीं बनेगी। अरे आपका पति 80 किलो का है और ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। आपको कुछ और भी देना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, पर मेरे पास इस ज्वेलरी के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप थोड़े दिन की मोहलत देते हैं तो मैं ये घर गिरवी रखकर आपको 2-3 लाख का इंतजाम कर सकती हूँ। अरे, आपके पास बहुत कीमती चीज है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, कुछ भी नहीं है। आप चेक कर सकते हैं। मैंने चेक कर लिया पूरा, शायद आप देख नहीं पा रही हैं। आप जरा मेरी आंखों से देखिए, आपको सब नजर आएगा। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना खूबसूरत बदन, ये भी तो आपके पति का ही है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको शोभा देता है इंस्पेक्टर होके ये सब बोलना, और मेरे ही घर में आके मुझ पर ही ऐसे बोल रहे हो? और आपको शोभा देता है एक पुलिस वाले को हाथ लगाने का? मैडम, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं अपना आपा खो जाऊं। सीधे से बोल रहा हूं, सुन लीजिए, वरना दोनों पछताओगे। इतने से काम नहीं चलेगा। आपको दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने बोल दिया है। चाहे तो आप घर चेक कर सकते हो। देखिए मैडम, आपके पास बहुत कुछ है। बस एक बार मुझे खुश कर दीजिए और आपका पति शाम तक आपके घर पर होगा। विश्वास कीजिए मेरा।
आप ठीक नहीं कर रहे। क्या ठीक है, क्या गलत है और क्या सही, ये आप मुझे मत सिखाइए। कानून मैं जानता हूं, आप नहीं। वैसे भी ये शरीर तो आपके पति का ही है, तो उसके लिए कुर्बान कर दीजिए। और इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता भी नहीं है। सोच लीजिए। उस औरत की आंखें बंद हो जाती हैं। वो अपने पति का चेहरा याद करती है, उसका प्यार, उसका विश्वास। और उस पल वो एक फैसला लेती है। वो अपने पति के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है। वो अपनी इज्जत, अपना स्वाभिमान, सब कुछ कुर्बान कर देती है। उसकी आंखों से एक आंसू बहता है, जो सिर्फ एक आंसू नहीं था, बल्कि एक औरत के टूटने और बिखरने की कहानी था। उस आंसू में एक दर्द था, एक सवाल था, क्या सच में प्यार इतना बड़ा होता है कि इंसान अपनी पहचान भी खो दे? वो चुपचाप इंस्पेक्टर को उस कमरे की ओर ले जाती है जहां से उसकी माँ के गहनों की यादें जुड़ी थीं। जब वो उस अंधेरे कमरे से वापस आती है तो उसकी आत्मा पर एक भारी बोझ था। उसका शरीर अभी भी दर्द में था, लेकिन उसकी आत्मा तो पहले ही मर चुकी थी। वो ज्वेलरी भी लेकर जाने लगा। लेकिन पर मैंने तो अपने पति के हिस्से के चुका दिया ना आपको। फोर्ट तो मेरे लिए था और मेरे ऊपर जो बैठे हैं ये सब तो उनके लिए है। पर मेरा पति। तुम टेंशन मत लो, शाम तक तुम्हारा पति घर लौट आएगा। और फिर वो इंस्पेक्टर चला जाता है। पीछे रह जाती है सिर्फ एक खाली घर और एक औरत जिसका शरीर दागदार हो चुका था और जिसकी आत्मा उस दाग को कभी मिटा नहीं सकती थी। रात की ठंडी हवा उस औरत के जिस्म को छू रही थी, पर वो उस ठंडी हवा से ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। शाम ढल चुकी थी पर उसका पति वापस नहीं आया था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी दरवाज़ा खुलता है और उसका पति अंदर आता है। वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा वो सुबह गया था। न कोई चोट का निशान, न कोई थकावट, न कोई परेशानी। वो पूरी तरह से सामान्य था। अरे क्या हुआ? अरे अरे हुआ क्या? अरे दौड़कर पति से लिपट जाती है। आप आ गए। कहाँ थे आज तक आप? अरे मगर तुम रो क्यों रही हो? सुबह तो अच्छा खासा हंस खेल रही थी, अब अचानक क्या हो गया तुम्हें? पहले ये बताओ, कौन सा ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हो आप, जिसके बारे में मुझे नहीं बताया आपने? अरे तुम क्या कह रही हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो, ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। सब सच सच बताओ। कहाँ कहाँ तुम्हारा क्या क्या बिजनेस है? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोलती जा रही हो, रह रह के रो रही हो, रह रह के मेरे पर चिल्ला रही हो। अरे भाई आखिर तुम्हें हुआ क्या है आज? अच्छा, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था? अरे हाँ, आज मैंने मोबाइल ठीक से चार्जिंग नहीं लगाया था ना, तो दोपहर के बाद उतर गया। मैंने देखा भी नहीं। बहुत टाइम मैंने देखा कि फोन नहीं आया, तो मुझे याद आया कि मोबाइल तो स्विच ऑफ हो गया है। झूठ। ये भी झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे जाने के बाद दोपहर को पुलिस वाला यहाँ पर आया था और पुलिस वाला बोल रहा था कि तुम ड्रग्स के इल्जाम में अंदर गए हो, वो भी जेल में। और जब मैंने तुम्हें फ़ोन लगाया तो तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो मैं ये सब सच समझ गई कि तुम्हारा पक्का कोई बिजनेस ही होगा ड्रग्स का। और वो मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहा था। क्या? 5 लाख? हाँ, 5 लाख। वो बोल रहा था कि तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया है और जेल में बंद कर दिया है ड्रग्स के मामले में, जिसके लिए 5 लाख चाहिए। और ये भी बोल रहा था कि अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम फ़ोन कर लो। मैंने तुम्हें फ़ोन किया, फ़ोन तुम्हारा स्विच ऑफ आ रहा था। और फिर मैं समझ गई कि पक्का तुम्हारा कोई बिजनेस ही होगा और तुम जेल में हो। फिर मैंने उससे अपनी ज्वेलरी दे दी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कोई कुछ भी आकर बोलेगा और तुम मान लोगी? अरे, आपके बारे में बोल रहा था, भला हम क्यों ना विश्वास करें? और जब आपको फ़ोन किए तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो हम और यकीन मान लिए। पर आप तो घर पे आ गए हो, मतलब आपको पुलिस ने नहीं पकड़ा था? अरे पकड़ा होता तो मैं यहाँ क्या करता? और तुमको कोई कुछ बोल देगा, कल उठ के कोई बोल देगा कि तुम्हारा पति मर गया है, तो तुम विधवा बन के घूमना शुरू कर दोगी? कि पहले कंफर्म करोगे कि मेरा पति है कि नहीं है? अरे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, विधवा? अरे तुम्हारी इतनी बड़ी समझदारी की वजह से ज्वेलरी तो चली गई। सर, ज्वेलरी नहीं गई है। हाँ, और क्या क्या है? औरत के आंखों में दर्द और डर के साथ एक नई बात कहने की हिम्मत थी। घर का पेपर। नहीं नहीं। हाँ, उसने मेरी इज्जत। उसने अपना वाक्य अधूरा ही छोड़ गया, पर पति की आंखों में अब सब कुछ साफ दिख रहा था। वो पूरी तरह से टूट चुका था। अरे, तू औरत है कि पागल है? माफ कीजिएगा, मुझे लगा था आपको पुलिस ने पकड़ लिया है। तो मैं क्या करती? मैं बहुत मजबूर थी। अरे कोई तीसरा आदमी घर पे आता है, अपने आप को पुलिस बताता है और तेरा पैसा इज्जत सब लूट के चला जाता है, तो उसे कंफर्म नहीं करती कि वो तो एक्चुअल में वो है कौन? देखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने सिर्फ आपके लिए ये सब किया और मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। आपसे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए, ना ये पैसा, ना घर। सुन, तुझे पता नहीं आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है। आज तेरी साथ नहीं, ना जाने कितनी औरतों के साथ होता होगा।
मुझे चल के ना पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना चाहिए, पर पुलिस वाले को बताना चाहिए, नहीं तो न जाने और कितनों के साथ होगा। लेकिन अगर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे तो हमारी भी बदनामी होगी ना। अरे वो कौन से पुलिस वाले हमारे रिश्तेदार है कि जाके हमारी रिश्तेदारी वो बोलेंगे। उनसे जाके कह देंगे भी प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है, समझे? और उनसे कह देंगे कि भाई देखिए हम किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी इज्जत गई है। लेकिन तू चल ये सब बाद में बातें करेंगे, नहीं तू आ चल। पति उसे हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है, पर वो जानता था कि कुछ चीजें वापस नहीं मिल सकती, ना तो वो गहने, ना तो वो घर, और ना ही वो इज्जत। और गहरे चिन्ह कमरे में शांति के गहरे चिन्ह छोड़ गए थे। वो औरत बाहर जाती है, पर उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। वो अब शांत थी। वो जानती थी कि उसके जिस्म पर एक दाग लगा है, पर उसकी आत्मा पर नहीं। उसकी आत्मा आज भी उतनी ही पवित्र थी जितनी वो पहले थी। और वो भी जानता था, शायद यही वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी जिसकी तलाश में वो दोनों थे। शायद यही वो हीलिंग थी जो उन्हें अब एक साथ करनी थी। शायद यही वो दर्द था जो उन्हें और ज्यादा करीब ले आया था। और कभी-कभी कुछ कहानियों का अंत एक नए अध्याय की शुरुआत होता है। कुछ जख्म हमें इंसान से इंसानियत तक का सफ़र कराते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी सोलफुल कहानियाँ आप तक यूं ही पहुंचती रहें।